व्यस्त और विरक्त में कोई भेद नहीं, जंगल और घर में कोई भेद नहीं है। प्रेम दो प्रकार का होता है, सक्रिय और अक्रिय। सक्रिय प्रेम वासना को लेकर के होता है, निमित्त। देखो प्रभु आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, हमारी ये बात बना दो, हमारा संकट निवृत्ति। यद्यपि वास्तविक को केवल प्रभु को ही अपना मानता है, ये पक्की बात है, लेकिन वो प्रभु से चाहता है, इसलिए उसे प्रेमी तो कहा जाएगा। लेकिन वो सक्रिय है, क्रियावान, निमित्त। वो निमित्त रहित विशुद्ध सहज प्रेम नहीं है, सहज प्रेम नहीं है, ये सक्रिय है। ऐसे प्रेमियों की कोई खास गणना नहीं होती, मतलब इनका कोई खास महत्व नहीं माना गया प्रेमी जनों के बीच में। क्यों? क्योंकि जिस दिन इनकी वासना की पूर्ति हो जाएगी उस दिन से इनका लगाव कम हो जाएगा। निष्क्रिय प्रेमी होते हैं, निष्काम, कोई निमित्त नहीं। ये भगवान को अधीन कर लेते हैं अपने, इनके संग डोलते हैं भगवान। जैसे कोई अत्यंत रूपवती है पर वो अन्य किसी से प्रेम करती है, तो क्या पति उसे अपने हृदय का प्रेम संपूर्ण दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। कोई रूपवती नहीं है, गुणवती नहीं है, लेकिन अपने पति के अनन्य है, तो वास्तविक प्रीति को जानने वाला पति उसके हाथ बिक जाएगा। ऐसे हमारे श्री हरि है। यदि आप कहीं अन्य भाव रखते हैं कि मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए, हरि को ही बचते हैं माना, तो हरि आपकी वो इच्छा की पूर्ति करेंगे पक्का। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कसे दुर्लभ नहीं, पर वो आपके अधीन होंगे नहीं, आप सौदा कर लिए हो। लेकिन जो कुछ नहीं चाहते हैं वो उस पतिव्रता पत्नी की तरह है जो केवल पति से प्यार करती, फिर पति को अधीन होना पड़ेगा उसके प्यार में। ऐसा वो पातिव्रत धर्म से युक्त अनन्य रसिक उपासक होता है जो अपने इष्ट को अधीन करे। जीवन का लाभ यही, क्या मांगोगे? संसार, ये तो अपने आप पीछे पड़ा रहेगा। बात ये बाधा रूप में मिल जाएगा जिसे तुम मांगना चाहते हो। चलो तो आगे प्रेम मार्ग में। यदि आप प्रभु से कुछ नहीं मांगोगे तो सबके अधिकारी बन जाओगे आप। कुछ मांग लिया तो कुछ हाथ लगेगा, सब कुछ नहीं, और कुछ नहीं मांगा तो सबके अधिकारी बन जाओगे आपको, और अधिकारी के बन जाओगे, कुछ चाह ही नहीं रह जाएगी। सच्ची बात ना। नाम जप का ऐसा प्रभाव कि बाल भक्त ओम प्रकाश जी के जीवन चरित्र में पढ़ा गया। दिन प्रतिदिन रति खत्म होती जा रही संसार की। गजब की बात है कि 74 दिन तक कोई खान पान नहीं, सशरीर भगवान का आलिंगन प्राप्त किया। सशरीर, ऐसा नहीं कि कोई चिदानंद दे से, उसी शरीर से आलिंगन प्राप्त किया और फिर सखा भाव से मुक्त हो गए। आज भी उनकी समाधि बनी हुई चामुंडा के सामने। ऐसे नाम जप, स्कूल से शुरू किया नाम जप, और ऐसी उच्च कोटि की कम अवस्था में स्थिति प्राप्त कर ली। नाम जप में बड़ी अपार सामर्थ्य है। पर हमें लगता है कि प्रभु से यदि